पंडित वेदांत, जिसे आप सबने इतना प्यार दिया, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं उसे बना रहा था तो मैंने सोचा था कि बस इसकी कहानी को मैं 60 एपिसोड में खत्म कर दूंगा। और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से वो शो 460 एपिसोड तक चला और भी आगे जाता अगर एट बंद ना हो जाता। पर कभी आपने सोचा है कि उस कैरेक्टर का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया एंड कैसे मैंने उसे बनाया? और उसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आज इतने वक्त के बाद मैं पंडित वेदांत के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उसे वापस से शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा अलग रहेगा, वो स्टोरी अलग थी, ये स्टोरी अलग रहेगी। आज आपको क्या जानने को मिलेगा कि मेरे दिमाग में उसका आइडिया आया कैसे, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उसे बनाता कैसे। पर उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है वीके रावत और मैं स्टोरी टेलर और राइटर हूँ। महावरा टेप पॉडकास्ट, इंस्पेक्टर विक्रांत सेन और पंडित वेदांत का होस्ट हूँ। तो ये सारी चीजें शुरू तब हुई जब मैंने 8 को पिच किया अपना एक शो, टुडेज हॉरर स्टोरी। तो वहां से शो शुरू हुआ और अच्छा खासा चल भी रहा था। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। बट उसके 60 एपिसोड के बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। बट उससे पहले जब मैं एपिसोड्स बना रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। देखिए, जब भी हम कोई कहानी बनाते हैं तो वो किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होती है। तो ये जो कहानी थी वो इंस्पायर्ड थी एक एनिमे है जिसका नाम है नात्सुमे द बुक ऑफ फ्रेंड्स करके। तो उसमें जो कैरेक्टर है नात्सुमे, वो स्पिरिट्स को देख सकता है। तो जो पंडित वेदांत स्पिरिट्स को देख सकते हैं, वो आइडिया वहीं से आया था। पर हाँ, उसकी कहानी अलग है एंड ये कैरेक्टर अलग है। बस वो एक इंस्पिरेशन कि हाँ, पंडित वेदांत स्पिरिट्स को देख सकते हैं, वो मुझे उससे मिला। तो जब मुझे ये आइडिया आया तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको बनाते हैं। मैंने बस एक एपिसोड बनाया। जो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था कि कैसा दिखेगा, वो तब RRR मूवी थोड़ा क्रेज चल रहा था तो उसमें थे रामचरण। तो वैसा सिमिलर कुछ मैं लुक देना चाहता था। तो थोड़ा बहुत बाद में चेंजेस हुए, काफ़ी चीज़ें हुई। और जहाँ पे वो रहते हैं वो है बनारस। तो सारी चीज़ें मैंने जोड़ जोड़ कर एक पहला एपिसोड बनाया और मैंने 8 को वापस से पिच किया। बट आई थिंक 3 से 4 महीने उस पर कोई बात ही नहीं हुई। तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। उसके बाद कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे हुई तो मैंने टुडेज हॉरर स्टोरी बंद कर दिया। बट उसके बाद वापस से 8 ने मुझे कॉन्टैक्ट किया रिगार्डिंग पंडित वेदांत। हालांकि वो एक आदमी की काफ़ी मेहनत की वजह से हुआ था जो कि 8 में ही था। बट पता नहीं मैं उसका नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, बट या उसकी वजह से हुआ था। तो ये शो फिर हमने वहाँ से शुरू किया एंड 60 एपिसोड तक मैं ख़त्म करने वाला था। बट आप सबका इतना प्यार एंड फिर जब प्यार मिल रहा है तो हम उसे बंद कैसे कर सकते हैं? अभी भी मेरे डीएम्स भरे रहते हैं। आई थिंक अगस्त में शो बंद हो गया था, 80 बंद हो गया था। बट उसके बाद भी मुझे हफ्ते में 10-15 लोगों के डीएम्स आते हैं कि सर इसको कंटिन्यू करिए भैया, इसको कंटिन्यू करिए। तो पंडित वेदांत हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज मैं आपको उसके एपिसोड 1 की मेकिंग दिखाने जा रहा हूँ। एंड यस, ये मेरा पहला एक लंबा व्लॉग होने जा रहा है। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करूंगा, बट मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं ऑडियो ड्रामास बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि मैंने क्यों ऑडियो ड्रामा शुरू किया एंड रिएक्ट करूं मैं मेरी पुरानी कहानियों के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। एंड यस, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज हम देखेंगे कि जो कहानी आप सुनते हैं ये बनती कैसे है। पर हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी हम एपिसोड बनाते हैं तो उसमें होते हैं 4 स्टेप्स। पहला स्टेप तो होता है आइडिया एंड स्टोरी राइटिंग। तो वो मैं रात को कर चुका हूँ। स्क्रिप्टिंग मैंने रात को खत्म कर दी थी। अब आगे के 3 स्टेप में सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग, जो कि मैं बस करने जा रहा हूँ। एंड उसके बाद होगा एडिटिंग, जो कि पहले होती है रॉ एडिटिंग। उससे हम जो रीटेक्स वगैरह उसको हम काट के साइड करते हैं। एंड देन होती है फाइनल एडिटिंग, जिसमें हम BGM, SFX ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग की। एंड यस, ये जो माइक है ये दूसरा माइक है एंड ये जो माइक है ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो दोनों अलग है, ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए एंड ये रिकॉर्डिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। तो फोन हमारा लग चुका है यहाँ पर एंड अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग को शुरू। उसकी पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर कांप रही थी। एक चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ था। थोड़ा बूढ़ा सा था, आंखें आधी बंद थी, कान के पास रेडियो बज रहा था। पुराना सा गाना चल रहा था, ऐसा गाना जो रात को और गहरा कर देता है, पर गहरापन है। पंडित वेदांत पूजा कर रहे हैं। उनकी आवाज में न जोर है न ड्रामा, बस विश्वास। तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है पूरी। ये 19 मिनट्स का है, पर इसमें काफी रीटेक्स होंगे जिन्हें हम काटेंगे और उसके बाद एक हमारे पास रॉ फाइल आएगी एंड देन उसे फाइनल एडिट देंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं रॉ फाइल को एडिट। पहले नॉइस रिडक्शन लगाते हैं एंड इसके बाद हम इसके रीटेक्स को काटते हैं। तो अब हम वही करने जा रहे हैं।
ओके, तो रॉ फाइल एडिट हो चुकी है एंड इसकी ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट, जो कि डिसेंट है। 3-4 मिनट के रीटेक्स थे जिन्हें हमने काट दिया एंड यस, जो बीच में आप ये मार्कर्स को देख रहे होंगे, ये मार्कर्स डायलॉग्स के लिए मैं नोट करता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं फाइनल एडिटिंग की ओर। एंड यस, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये व्लॉग वगैरह क्यों बना रहा हूँ, लाइक ऑडियो ड्रामा तो चल ही रहे हैं, बट चीज़ बताऊँ क्या, आजकल हर किसी को ना एक बैकअप की ज़रूरत है, क्योंकि शोज़ अचानक से बंद हो जाते हैं। ये मुझसे बेटर कौन जानता होगा, क्योंकि जब पंडित वेदांत बंद हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। 3-4 महीने मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था, किसी तरह बड़ी मुश्किल से वापस से सर्वाइव कर पा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई और इनकम का सोर्स ना हो। तो ये व्लॉगिंग काइंड ऑफ एक शायद चल पड़े, और क्यों नहीं। यहाँ पर लोग अलग-अलग तरह की चीज़ें दिखाते हैं एंड व्लॉगिंग करते हैं, फेमस हो जाते हैं एंड मैं तो स्टिल अपना काम दिखाता हूँ। मे बी शायद उससे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे और बहुत से लोग कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो दोनों चीज़ें अलग हैं एंड यस, इस पर सिर्फ यही व्लॉगिंग नहीं होगी, हम ट्रैवल व्लॉग भी करेंगे एंड मोटो व्लॉग, काफ़ी चीज़ें ट्राई करेंगे। बट फॉर नाउ अपना काम दिखाता हूँ। यस, अगर आपको जानना है कि ये काम कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। यस, फ्री में, कोई मैं कोर्स बनाकर बेचूंगा नहीं, क्योंकि कोर्स बनाकर बेचने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने कौन सा कोर्स लिया था, करते करते सीखें। और अगर आप भी सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि राइटिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो सिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। बट फॉर नाउ बढ़ते हैं आगे। ओके, सो एपिसोड एडिट हो चुका है एंड ये 14.5 मिनट से ऊपर गया थोड़ा। तो एपिसोड एडिट हो चुका है एंड उसे हम करते हैं शेड्यूल, जो कि आज रात को लाइव हो जाएगा। तो प्लीज उसे जरूर सुनेगा और फीडबैक अपने जरूर दीजिएगा। ओके, सो एपिसोड शेड्यूल्ड हो चुका है जनवरी 23 रात को 7:30 बजे। सुनिएगा जरूर, नहीं सुना अब तक तो अब आउट्रो देते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। यस, अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं सुना, प्लीज सुनिएगा एंड कैसे व्लॉग्स आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ, कहीं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।